फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे साथियों, ट्रिग्नोमेट्री की अपनी सीरीज कंटिन्यू है। एज ए क्रैश कोर्स अपन ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ रहे हैं। आप में से काफी लोग जो है कमेंट के माध्यम से बता रहे हैं कि उनको पहली बार और बहुत तसल्ली से ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रही है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मैथ से इजी कोई दूसरा विषय नहीं है। रीजन ये है कि मैथ्स को समझने के लिए लॉजिक की आवश्यकता है, और लॉजिक आप में से हर व्यक्ति के माइंड में लॉजिक होता है। आपको आपके भीतर और किसी प्रकार का विशेष बौद्धिक गुण है कि नहीं है, बट तर्क जरूर होगा, और मैथ्स को पढ़ने के लिए केवल तर्क की आवश्यकता है। तो हर व्यक्ति मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, बशर्ते वो बेसिक से एडवांस पढ़े, उसके बेस को जाने, टॉपिक के बेस को जाने। तो अपना जो पढ़ने का तरीका है वो बिल्कुल सीड टू ट्री है। सीड टू ट्री का मतलब है बीज से लगा के जिस प्रकार से वृक्ष डेवलप होता है, अपन हर टॉपिक को इस प्रकार से डेवलप करते हैं। ऐसा लगता है कि अपन टॉपिक का कंस्ट्रक्शन अपन ही कर रहे हैं, टॉपिक को अपन ही बना रहे हैं, ऐसा फील होता है आपको। ठीक है, अगले वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री को फिनिश कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको फिनिश कर देंगे। अभी आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चंस अपने चल रहे हैं, और इसके बाद में एक हाइट एंड डिस्टेंस का टाइप बचता है, उसके साथ में ही ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो जाएगा। और बाकी जो कोर्स है मैथ्स का क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन पर 499 का जो कोर्स है, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिटेल से आएगी। वहां पे कम से कम 10 वीडियो होंगे, तब जाके वो फिनिश होगी। ठीक है, तो अच्छा, न केवल ट्रिग्नोमेट्री बल्कि हर टॉपिक वहां पे बहुत डिटेल से हैं। तो आप में से जो लोग मैथ्स की समस्या का उन्मूलन करना चाहते हैं, यानी कि इस समस्या को जड़ से मिटाना चाहते हैं, वो उस कोर्स को जरूर बाय करें। ओनली 499 के अंदर है पूरी मैथ, जिसके अंदर जनरल मैथ और एडवांस मैथ दोनों शामिल है। जब आप पढ़ेंगे तो मैथ्स के प्रति आपका दृष्टिकोण भी चेंज हो जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो अब अपन बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। कर सकते हो, आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन अपने लास्ट में किए थे पिछले वीडियो को, अगर आपने देखा है तो। अच्छा, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे पहले के 3 वीडियो जरूर देख के आवे, क्योंकि तभी आपको ये समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अपन ने त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण देखी है ना, और उनके आधार पे क्वेश्चन अपन को करने हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, 2 माइनस टेन थीटा अपॉन 2 कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा। अब इसका सरलीकृत रूप आपको बताना है कि इसको अपन सरल कर देंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा, है ना। तो देखिए, ये क्या है, 2 माइनस टेन थीटा। अब बताइए टेन थीटा क्या होता है। आपको क्या करना है कि जब भी कुछ समझ में नहीं आवे तो आपको सबको साइन कोस में बदल देना है, और सब साइन कोस में बदल सकते हैं। मैंने आपको बताया भाई, साइन तो साइन है ही, कोस तो कोस है ही। अच्छा, टेन को आपको लिखना है तो साइन कोस में क्या लिखोगे, साइन अपॉन कोस लिखोगे, है ना। अगर आपको कोट लिखना है तो आप क्या लिखोगे, कोस अपॉन साइन लिखोगे। अगर आपको सेक लिखना है तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन कोस लिखोगे। अगर आपको कोसेक लिखना है तो 1 अपॉन साइन लिखोगे। कहने का मतलब है सबको साइन कोस में बदला जा सकता है। तो अपन साइन कोस में बदलते हैं भाई, ज्यादा अगर अपन दिमाग नहीं भी लगा पाए तो साइन कोस में बदला जा सकता है। टेन को अपन क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 2 इंटू कोसेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा। इसका मान आपको लाना है, इसका मान आपको लाना है। ठीक है, चलिए अब इसको सरल करते हैं। इसको सरल करेंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं तो एक एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया कोस थीटा। एक का भाग कोस में, कोस बार कोस को 2 से गुणा किया, 2 कोस थीटा। ओके, समझ में आई बात। बीच में क्या है, माइनस, कोस का भाग कोस में, एक बार एक को साइन से गुणा किया, साइन थीटा। या सुनो, ठीक। इसके बटे में जो है ये पूरा मसला। अब इसके लिए क्या करेंगे, अपन एलसीएम लेंगे। एक तो ये भिन्न है, 2 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा, तो इसका एलसीएम लेंगे, और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन से साइन कट गया, कोस बच गया, कोस को 2 से गुणा किया, 2 कोस थीटा माइनस कोस से कोस कट गया, साइन, साइन को 1 से गुणा किया, साइन थीटा। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा अब आप देख पा रहे हैं एक तो फ्रैक्शन ये है और एक फ्रैक्शन ये है ना। ऊपर वाले फ्रैक्शन के बटे में एक फ्रैक्शन है, तो नीचे वाला फ्रैक्शन उलट के गुणा होगा। इस प्रोसेस को तो आप जानते हैं। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 2 कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू, ये उलट के गुणा होगा तो ऊपर क्या जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन 2 कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये सब कैंसिल हो गया, है ना। कोस से
कोस कट गया। फाइनल रिजल्ट क्या है? फाइनली आप देखेंगे तो क्या बच रहा है? साइन थीटा बच रहा है। आई समझ बात? तो ये आपका आंसर है, यानी इसका सरलीकृत रूप है साइन थीटा। अब आप सोचो, साइन थीटा जहां आपको बोलना है वहां पे आप ये बोल सकते हैं और इसको साइन थीटा बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने मैथमेटिकली इसको आगे बढ़ाया। सारे जो टेन कोसेक और सेक थे इनको साइन कोस में कन्वर्ट करके हमने कैलकुलेशन किया, तो क्या निकल के आया? साइन थीटा। ये सुनो, बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो, टेन थीटा माइनस कोट थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। कुछ समझ में बैठ रहा है क्या? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो अपन सीधा क्या करेंगे? साइन कोस बना देंगे। बटे में तो साइन कोस ही है, ऊपर वालों को बनाते हैं। देखिए टेन थीटा है ना, उसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, माइनस कोट थीटा जो है उसको लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, बटे में इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ओके ठीक है। अब सुनिए, ऊपर एलसीएम क्या आ गया? ऊपर एलसीएम आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखो भाई, ऊपर एक तो ये भिन्न है, एक ये भिन्न है सॉरी, तो इनका एलसीएम कोस और साइन आ गया, है ना। कोस से कोस कट गया, साइन बच गया। साइन को साइन से गुणा किया, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन से साइन कट गया, कोस बच गया, कोस को कोस से गुणा किया, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई समझ में? ओके। और इसके बटे में क्या है? इसके बटे में ये है आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आपको पता है कि इसके बटे में कुछ नहीं तो एक है। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि एक तो ये फ्रैक्शन है और एक ये फ्रैक्शन है। ये सुनो, ये फ्रैक्शन उलट के गुणा हो जाएगा तो क्या कंडीशन बनेगी? देखिए ऊपर क्या है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू, ये उलट के गुणा होगा तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए ठीक है। अब अपन इसको अगर आगे बढ़ाएं तो मैं इसको और इसको गुणा करता हूं। देखना कितना मस्त क्वेश्चन है भाई। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि इससे ये कट जाएगा, ये दोनों सेम सेम है, लेकिन कटना तो है नहीं। अगर ये ऊपर होता, अगर ये ऊपर होता तो जरूर कट सकता, लेकिन अब तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो क्या होगा? ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक इससे गुणा होगा तो क्या निकलेगा? वही निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जब ये गुणा होंगे, ये और ये गुणा होंगे, साइन 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 स्क्वायर थीटा, कोस 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 स्क्वायर थीटा। अच्छा, आप कहोगे सर ठीक है यहां तक पहुंच गए, अब क्या करें? सब कुछ को हमने साइन कोस में बदल दिया, अब यहां पहुंच गए। अब देखना, यहां पहुंचने के बाद में ही बड़ा विशेष स्टेप है जो आपको समझना है बहुत तसल्ली से। बीच में माइनस है, आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल। तो ये जो बटे में जो राशि है वो साइन के बटे में भी है और वो कोस के बटे में भी है, मतलब साइन स्क्वायर के बटे में भी है, कोस स्क्वायर के बटे में भी है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, गौर से देखना इसको। देखिए साइन स्क्वायर थीटा के बटे में ये दोनों लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, माइनस कोस स्क्वायर के बटे में ये वापस लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये कट जाएगा, है ना। सुनिए, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, है ना, और कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, और फाइनल रिजल्ट क्या बन रहा है? यहां तो बन गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये इसका सरलीकृत रूप है। और इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो फाइनली 1 अपॉन कोस क्या होता है? कोस स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसका सरलीकृत रूप ये है। आंसर में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार की बात है। क्या इन दोनों में कुछ और हो सकता है? नहीं, ये आपका फाइनल रूप है। तो इस प्रकार की स्थिति, ये सरलीकृत रूप है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको देखो, सुनो क्या लिखा हुआ है, देखना ये कितना गजब क्वेश्चन है। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का मान क्या होगा? देखिए
अब इसको कैसे किया जाए? आपको कि सर आपने तो बोला कि सबको साइन कोस में बदल दो, और ये तो साइन कोस में बदले हुए ही हैं, इनका क्या करें? तो ये जैसे हैं वैसा करते हैं, साइन कोस में बदले हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी को प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अपन इन भिन्नों का एलसीएम लेंगे। ओके, एलसीएम क्या आ गया? देखिए, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ये इनका एलसीएम आ गया। समझ में आई बात? ठीक है, अब इसका भाग देंगे, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा। अब साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये है, इस साइन से ये साइन कट गया, ये बच गया, ये जाके इससे गुणा होगा तो हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अरे समझ बात भाई, अपन को और ज्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, ये जो ऑलरेडी साइन कोस में कन्वर्ट होया हुआ है तो इसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन बन गई। ओके, अब देखिए ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर, अपन इसको उसको खोलते हैं, फिर आगे जो भी होगा सो देखा जाएगा। भाई अपन को जितना आए उतना करते हैं, बस इसको हमारे को लग रहा है कि इसको खोलना है, 1 प्लस कोस स्क्वायर को खोलना है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली कंडीशन है। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू कोस, तो 2 कोस थीटा, यही होगा ना? ठीक है, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, गजब। साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, है ना? ठीक, अब देखिए एक चीज देखिए, मैं कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर के पास में लिखता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर। अरे भाई ये सब प्लस में थे तो मैंने इस कोस स्क्वायर को पहले लिख दिया, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस, अब ये 1 लिख देता हूं, प्लस प्लस लिख देता हूं 2 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, है ना? अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1 प्लस 1 और हो गया, प्लस 2 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। इसमें कोई गहरा मैथ नहीं है, सिंपल सी बात है। अब देखिए एक और एक 2, और ये 2, अरे उस 2 को कैसे जोड़ सकते हैं? वो तो कोस के गुणा में है 2, तो क्या हुआ? एक और एक 2, 2 प्लस प्लस 2 कोस थीटा बटे में साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ऊपर क्या कॉमन आ गया? 2 कॉमन आ गया, ये हो गया 1 प्लस कोस थीटा। अरे इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2 का भाग इसमें दिया तो 1, 2 कट गया, कोस थीटा अपॉन ये क्या है? साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। सुनिए ये कैंसिल हो गया ना? ओके, ठीक, अब देखो सुनना, फाइनली क्या बच रहा है? 2 अपॉन साइन थीटा, 2 अपॉन साइन थीटा। अच्छा, 2 अपॉन साइन थीटा का मतलब 2 इंटू 1 कर सकता हूं ना? 1 अपॉन साइन हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक। तो मैं उस पूरे को 2 कोसेक थीटा लिख सकता हूं, ये आपका आंसर है। 1 अपॉन साइन को कोसेक लिख सकते हैं, तो 2 कोसेक थीटा। इस पूरे मसले का निचोड़ है 2 कोसेक थीटा। ये सुनो कितना आसान है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैथ से सरल कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, बशर्ते बिल्कुल बेसिक से एडवांस पढ़ा जाए तो। आपको कोई विलक्षण बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता नहीं है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, यानी कि पूरी मैथ्स को पढ़ने के लिए कोई विशेष प्रकार की प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है। आपका सामान्य साइंस भी है, और लेकिन आप तसल्ली से पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये आपने समझ लिया। मैं लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कोस थीटा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा? इसका सरलीकृत रूप आपको लेना है। इसको सिंपल करें तो क्या कंडीशन बनेगी, तो इसको सरल करते हैं। ठीक है, देखिए कोसेक को मैं लिख सकता हूं
1 अपॉन साइन थीटा माइनस ये साइन थीटा है ही, ठीक। मैं सेक को लिखता हूं 1 अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा है ही। मैं टेन को लिखता हूं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। किसको? कोट को लिख दिया कोस अपॉन साइन, ठीक। अब सुनिए, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक है। साइन थीटा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। साइन का भाग साइन में एक बार, एक को एक से गुणा किया एक, माइनस एक का भाग साइन में साइन बार साइन को साइन से गुणा किया, साइन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक। इनटू इसके बटे में कुछ नहीं तो एक। अपन क्या कर रहे हैं जैसा कि मैंने बताया, सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, ये दो भिन्न है, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? कोस थीटा। कोस का भाग कोस में एक बार, एक को एक से गुणा किया एक, माइनस एक का भाग कोस में कोस बार कोस को कोस से गुणा किया, कोस स्क्वायर थीटा, इनटू यहां पे क्या होगा? एलसीएम ले लो। साइन इंटू कोस दोनों एलसीएम आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कोस से कोस कट गया, साइन बच गया, साइन को साइन से गुणा किया, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से साइन कट गया, कोस बच गया, कोस को कोस से गुणा किया, कोस स्क्वायर थीटा। आई समझ में बात? अच्छा, अब समझना आप, और बहुत ढंग से देखिए। ये क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या इसको कोस स्क्वायर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कोस को उधर भेजूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। या फिर कोस को उधर भेजूंगा तो साइन माइनस, नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या है? साइन थीटा, इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या है? कोस थीटा, इंटू अब देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, और बटे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इतना समझ में आया? ठीक है। अब देखिए देखिए, साइन इंटू साइन, साइन का स्क्वायर, कोस इंटू कोस, कोस का स्क्वायर, और फाइनल रिजल्ट क्या है? 1 है। ये सुनो, ठीक है। तो इस प्रकार की बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कर सकते हैं बताए तो सही। सबको साइन कोस में कन्वर्ट करो और कुछ भी नहीं करना अपन को। ओके, ठीक। अब सुनिए, कोसेक, सिंपल सी बात है, 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक क्या होगा? 1 अपॉन साइन थीटा, बटे में क्या है? 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक 1 अपॉन साइन थीटा। ये क्या है? 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1। हमारे को बस इतना आता है कि हम सबको साइन कोस में बदल देंगे, उसके बाद में एलसीएम लेकर के उसको प्रोसेस करना आता है, ठीक है। तो अब ऊपर क्या है? ऊपर है 1 अपॉन साइन थीटा, बटे में, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक है, तो बटे में आ गया साइन थीटा, है ना। साइन का भाग साइन में एक बार, एक को एक से गुणा किया एक, माइनस एक का भाग साइन में साइन बार साइन को एक से गुणा किया, साइन थीटा, प्लस, ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहां पे एलसीएम क्या आ गया? साइन थीटा। साइन का भाग साइन में एक बार, एक को एक से गुणा किया एक, एक का भाग साइन में साइन बार साइन, साइन को एक से गुणा किया, साइन थीटा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, आपको ये नजर आ रहा होगा, ठीक है। देखो, साइन से साइन कट गया, साइन से साइन कट गया, फाइनली क्या बच गया? सो देखो आप, यहां बच गया 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, प्लस यहां क्या बच गया? 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, है ना, ठीक है। अब देखिए, अपना एलसीएम आ गया। अभी भी दो भिन्न दिख रही हैं तो एलसीएम लेंगे। ये दोनों एलसीएम आ गए गुणा के अंदर, तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस
साइन थीटा, है ना। ठीक है, अब देखिए इसका भाग दिया, ये कट गया, ये बच गया, इसको ले जाके 1 से गुणा किया तो हो गया 1 प्लस साइन थीटा, प्लस इसका भाग दिया, ये कट गया, ये बच गया, इसको ले जाके 1 से गुणा किया वो हो गया 1 माइनस साइन थीटा। आई समझ में बात? ठीक है, ये प्लस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया ना। एक और एक ऊपर क्या है, 2 बटे में। अब आप नीचे देखो, यहां पे ध्यान दो, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, तो क्या कंडीशन है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये कंडीशन है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, अगर ऐसी कंडीशन हो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह कौन है, एक, तो एक का स्क्वायर एक, माइनस बी स्क्वायर की जगह यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। शाबाश, अब देखिए आप कितना गजब ये क्वेश्चन है, ऊपर तो 2 है। अच्छा अब बटे में देखो। अच्छा एक बात बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोई आइडेंटिटी है क्या? यस, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। और 2 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, 2 sec स्क्वायर थीटा। अरे भाई 1 अपॉन कोस सेक होता है ना, तो इसी प्रकार से मन 1 अपॉन ये 2 अपॉन कोस था तो 2 sec थीटा हो गया, है ना। स्क्वायर तो लगेगा क्योंकि यहां पर भी स्क्वायर था, 2 sec स्क्वायर थीटा। क्लियर, सिंपल। तो इस प्रकार की बातें प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसका क्या किया जाए, ठीक है, बस कुछ नहीं, साइन कोस में इसको बदला जाए और आगे प्रोसेस किया जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो अपन कैसे सॉल्व करेंगे। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। एक काम करो, ठीक है, इसको ऐसा ही रहने दो, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, है ना। इन दोनों को देख के अपन को एक आइडेंटिटी नजर आती है, कौन सी वाली, इन दोनों को देख के अपन को आइडेंटिटी नजर आती है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक बात बताइए, सुनना, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ये कोई आइडेंटिटी है क्या? बिल्कुल, ये है कोसेक स्क्वायर थीटा। भाई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, इनटू, अच्छा एक चीज बताइए, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। अच्छा अब कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, और इनटू में है साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, और फाइनल रिजल्ट क्या है, 1। ये आपका आंसर है, सुन भाई बात, ये आपका आंसर है। क्लियर, ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ गया होगा तसल्ली से। इस क्वेश्चन को देखो, अच्छा इस क्वेश्चन को देखो और फिर इसके ऑप्शन देखो, sec स्क्वायर थीटा माइनस sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, इस फॉर्म में आपको आंसर लाना है। देखिए मैं आपको समझाऊं जो समझे आप बहुत तसल्ली से, देखिए sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, इसमें से कॉमन ले लो sec स्क्वायर थीटा, तो यहां बच जाएगा sec का स्क्वायर थीटा। भाई sec स्क्वायर को कॉमन लिया तो sec स्क्वायर का भाग sec की पावर 4 में दिया तो sec स्क्वायर बच गया, माइनस sec स्क्वायर ये 1 टाइम। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, चलिए अच्छा अब एक चीज बताइए मुझे, इसको tan की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आप इस बात को जानते हो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा।
है ना। तो मैं sec स्क्वायर थीटा है, sec स्क्वायर थीटा, इसको तो ये लिख सकता हूं क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब मैं एक को अगर ट्रांसफर करूं उधर, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा, यहां हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, है ना। ठीक, अब सुनिए, मैं इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर को tan स्क्वायर के मल्टीप्लाई करूंगा तो tan की पावर 4 थीटा, प्लस tan स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो tan स्क्वायर थीटा, और ये आपका आंसर है। और ये जो है ऑप्शन डी आपका बैठ रहा है, tan द पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, ठीक है। तो इस प्रकार की बात है मेरे साथियों। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को देखो, सुनो क्या लिखा हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। जैसा कि मैंने बोला कि इसको साइन कोस में बदला जाए, ये क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा माइनस, ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, एलसीएम क्या आ गया, ओके एलसीएम क्या आ गया, साइन थीटा, साइन का भाग साइन कट गया एक, साइन से साइन कट गया, कोस का होल स्क्वायर, यही करोगे, ठीक है। अब सुनिए, एक काम करें, पता यहां पे गहरा दिमाग लगेगा, और इसका आंसर किस फॉर्म में आने वाला है इसका सरलीकृत रूप देखते हैं। हालांकि ऑप्शन होते तो आपको ज्यादा बेटर वे क्लियर होता कि किस रास्ते से अपन को सरल करना है ना। ठीक है, ऊपर ये दोनों का स्क्वायर है, या तो अपन स्क्वायर को खोल दें, या फिर ऐसा लिखा जा सकता है ना क्या, कि ऊपर 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस कोस और 1 माइनस कोस दो बार लिख देंगे, बिल्कुल 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन के अंदर ये स्क्वायर इस पे भी तो लगेगा, ये है साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आया। ठीक, अब समझना आप, ऊपर तो क्या है, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर को कोस की फॉर्म में बदलूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल। अब देखना, ये एक है तो क्या मैं इसको एक को एक का स्क्वायर बोल सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है कि नहीं बटे में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर क्या हो गया, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन ए, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, समझ में आई बात, ठीक है। ओके, ये कैंसिल हो गया, फाइनल रिजल्ट क्या है, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ये आपका आंसर है, इससे ज्यादा सरलीकृत रूप हो ही नहीं सकता है, ये इसका रिजल्ट है। तो ऑप्शन होंगे तो आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा कि किस तरीके से अपन को उसको करना है, ठीक है। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन होते ही इस कदर है, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको देखो, ये तो बड़ी सिंपल बात है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √3 कोस थीटा, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा, ठीक है। ये क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √3 कोस थीटा। ओके, एक काम करो, इस कोस को मैं उधर भेज दूं, तो यहां क्या है, साइन थीटा बराबर, ये कोस उधर जाएगा तो √3 कोस थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। ओके, हाँ जी, अब देखना, ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर, में कोस को कॉमन ले लो, कोस थीटा √3 माइनस 1, ठीक है। ओके, अब एक बात बताइए,
आपको बताना क्या है, साइन, देखो साइन थीटा की जगह अपन ये वैल्यू रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, तो अपन रखते हैं। देखिए कोस थीटा, अपन को इसका वैल्यू बताना है, तो कोस को तो कोस थीटा लिख दिया, माइनस साइन थीटा की जगह ये लिख दें, बिल्कुल साइन थीटा की जगह ये लिख दो, क्या, कोस थीटा √3 - 1, कोस थीटा √3 - 1। अब इसमें से कॉमन ले लो, ठीक है, कोस कोस कॉमन आ गया, कोस थीटा, कोस का बाद कोस में एक बार, माइनस ये कोस कॉमन आ गया तो वो बच गया क्या, √3 - 1, ये ब्रैकेट बंद और ये ब्रैकेट बंद, ये इसको मंजिला कोष्टक कर दो, ठीक है। सुनिए, कोस थीटा 1 माइनस इंटू प्लस, माइनस √3, माइनस इंटू माइनस +1, ठीक है, कोस थीटा, ये 1 और 1 2, 2 माइनस √3 आंसर, कोस 2 माइनस √3 आपका आंसर है, ठीक है। तो इसका सरलीकृत रूप ये है। कितना, देखो आप इस टाइप से इसको यहां लेके आओगे, फिर इसको इस प्रकार से प्रोसेस करोगे। अब आप कहोगे सर इसके जगह दूसरा होता, तो आप ऑप्शन जब देखोगे ना, ऑप्शन के माध्यम से बेटर क्लियर होगा कि हमें पाना क्या है, रिजल्ट क्या लेना है, ठीक है। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। अब ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90, अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, अल्फा प्लस बीटा 90 है, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, ये बात समझ में आ गई। अल्फा बराबर 2 बीटा, ये अल्फा है ना, ये 2 बीटा के बराबर है, प्लस ये बीटा बराबर 90 डिग्री, 2 बीटा प्लस बीटा 3 बीटा, 3 बीटा बराबर 90, 3 से कट गया 30 बार, बीटा बराबर 30 डिग्री। अब बीटा 30 डिग्री है तो अल्फा कितना होगा, आपको पता है कि बीटा 30 डिग्री है तो अल्फा कितना होगा, अल्फा और बीटा मिला के 90, तो बीटा अगर 30 डिग्री है तो अल्फा 60 डिग्री है। आई समझ बात, ठीक है, इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन को जो पूछा है उस पर ध्यान दो, अपन को पूछा है कोस स्क्वायर अल्फा, अल्फा यानी 60 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा की जगह क्या लिखोगे, 30 डिग्री। अब बताइए मुझे कोस 60 का मान क्या होता है, 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस साइन 30 का मान क्या होता है, आप जानते हो 0 1 2 3 4, है ना, सबके बटे में 4, है ना, रूट करोगे तो 1/2 निकल गया, है ना, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 का मान क्या है, 1/2, ओके, ये क्या हो गया 1/4, प्लस ये क्या हो गया 1/4, पावर पाव आधा हो गया 1/2, ये आपका आंसर है, 1/2 आपका आंसर है, ये सुनो, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार की बात है प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा यहां पे देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगा, चुटकी में ये हो जाएगा, ठीक है। साइन एक्स इंटू कोस एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स का मान क्या होगा। या तो एक काम करो, आप थीटा का वैल्यू ऐसा सोच लो कि उनको यहां रखने पर वैल्यू 1/2 निकल के आ जाए, वो आपके लिए बड़ा टिपिकल हो जाएगा, समझे आप, ठीक है। या फिर आप सोच भी सकते हो 45 डिग्री, है ना, साइन 45, आपको पता है साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री बराबर 1/2 होता है ना। कैसे कि साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, इंटू इसका भी 1/√2, तो ये ऊपर हो गया 1√2√2, है ना। तो अब आपको पता चल गया कि निश्चित तौर पे x का मान क्या है 45, तो सीधा 45 रख दो वहां पे, क्या, साइन 45 माइनस कोस 45,
साइन 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2 माइनस 1/√2 0। ये आपका आंसर है ना। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक। आप इसको देख के ही भाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा 1/2 बन रहा है ना, तो थीटा की वैल्यू 45 है, ये देखते ही कर लिया, ठीक है। और दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि आप एक काम करो, हाँ जी, साइन एक्स माइनस कोस एक्स इसका वर्ग करें, इसका स्क्वायर करें। तो इसका स्क्वायर मर्जी से कर दिया अपन ने, तो इससे क्या निकलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर थीटा माइनस 2a b, ठीक है। सुनिए अब एक चीज देखो आप, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या हो गया 1 माइनस 2 इंटू, आप इस चीज को देखो आप, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो साइन एक्स इंटू कोस एक्स क्या है 1/2, इसके लिए लिखेंगे 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। फाइनल क्या है 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी आंसर आ गया, ये सुनो, ठीक है। तो इस प्रकार की कहानी है, आगे बढ़ते हैं, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा इसको देखो, साइन एक्स माइनस वाई 1/2, तो साइन कितने, देखो एक्स माइनस वाई यानी कोई न कोई थीटा है, आपको पता है कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, ये सुनो। तो हम कह सकते हैं कि एक्स माइनस वाई है ना, ये तो 30 डिग्री है, ठीक। अब यहां पे कोस एक्स प्लस वाई बराबर 1/2, एक बात बताओ, ये पूरा थीटा है यानी ये कौन है, तो कोस 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। तो आपको पता चला कि x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई है ना, वो तो 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री। अब इसको देखो, सुनो, x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री, x प्लस वाई बराबर 60 डिग्री। अब आपको इसमें क्या करना है, x का मान लाना है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, अगर इसको जोड़ेंगे तो x और x तो 2x हो गया, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो गया, और x का मान हो गया 45 डिग्री। बोलो कितना हो गया 45 डिग्री, ये सुनो x का मान 45, क्लियर, ठीक है। कर साथियों आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखो आप, ओके, 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू √2, तो 1 माइनस नहीं कोट माइनस 1 क्या होगा, ये बात है, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इसको साइन कोस में बदलते हैं तो क्या कंडीशन बनेगी, मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। हम्म, ठीक है, एक काम करो, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। अपन एक को ट्रांसफर करते हैं, ओनली टेन थीटा बराबर √2, एक उधर गया -1। अब अगर मैं इसको कोट में लिखूं तो कोट थीटा क्या होता है आपको पता है, टेन का उल्टा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी एक तो ऊपर और बटे में हो जाएगा 2√-1, कोट की जगह ये लिखा जा सकता है। अब मैं इसको लेकर के यहां चलूं तो कोट की जगह मैं लिख सकता हूं 1/√2-1, और ये है -1, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक, एलसीएम आ गया √2-1, √2-1 से इसमें भाग दिया तो एक बार, एक को एक से गुणा किया, एक का इसमें भाग दिया तो इतनी ही बार गया, इसको ले जाके एक से गुणा किया तो -1 से गुणा किसको किया, इस पूरे को, √2-1 को, है ना, ठीक है। ये हो गया 1
-1 इंटू √2 तो -√2, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 1 1, ठीक है, ओके। और बटे में क्या है, √2 - 1, तो ऊपर क्या हो गया, देखिए एक और एक, ये पॉजिटिव 1 2 2 -√2 और बटे में क्या है, √2 - 1, क्लियर। एक काम करो, ऊपर कॉमन ले लो, क्या, √2 कॉमन लिया, √2 कॉमन लिया, √2 का भाग इसमें दिया, √2 -√2 का भाग इसमें दिया 1 अपॉन √2 - 1, ये कैंसिल हो गया और फाइनल रिजल्ट है √2, ये आपका आंसर है, क्लियर, ठीक है। तो इस प्रकार की बात है प्यारे साथियों, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, आप इस पूरे मसले को देखो, साइन थीटा बराबर कोस थीटा, साइन का कितने डिग्री का मान कोस के कितने डिग्री के मान के बराबर होता है, तो निश्चित तौर पे आप बोलोगे क्या कि 45 और 45, है ना, ठीक है। x प्लस वाई कितना है, 45, है ना, क्योंकि साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री के बराबर होता है। इतना समझ में आ गया। इसको मैं अगर 45 लेता हूं तो उसको मैं डायरेक्ट गुना कर लेता हूं, 3x, 3 रहने दो, 3x प्लस वाई बराबर 45, ठीक है, ओके। एक काम करो, ऐसे नहीं होगा ये, है ना, फिर अपन एक काम कर लेते हैं कि इन दोनों का योग 90 होगा कि नहीं होगा, क्या, x प्लस वाई प्लस 3x प्लस वाई बराबर 90, क्यों, क्योंकि साइन 10 डिग्री बराबर कोस 80 डिग्री, पूरक कोण हुए कि नहीं हुए, मैंने आपको समझाया था, साइन 5 डिग्री बराबर कोस 85 डिग्री, है ना, साइन 20 डिग्री बराबर कोस 70 डिग्री, इनका योग 90, इनका योग 90 90 90, तो मैंने इनका योग 90 लिख दिया, है ना। देखिए x प्लस वाई एक बार और x प्लस वाई 3 बार, 4 बार हो गया x प्लस वाई, है ना, बराबर क्या आ गया, 90, है ना। तो x प्लस वाई क्या हो गया, x प्लस वाई हो गया 90/4, तो आप इसको 2 से काटोगे 45/2, है ना। अब अपन उसको वहां लेके चलते हैं, 10 टू x प्लस वाई, x प्लस वाई आपका क्या हो गया, 45/2, 2 से 2 कट गया, 1045, और 1045 का मान क्या होता है, 1/√3। ये सुनो, आप इसको सारणी से देख सकते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार की बात है। अच्छा 1045 है ना, 1 सॉरी, 1045 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये सुनो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। देखिए 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, ओके। इसको सबको साइन कोस में बदल के आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। ओके सुनिए, देखना, मैं सबको साइन कोस में बदलता हूं, ये हो जाएगा 1 + tan थीटा का हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस सेक थीटा का हो जाएगा 1/कोस थीटा, है ना। और उनका देखिए 1 +
कोट थीटा का हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसा हो गया, ठीक है। अपन एलसीएम ले लेंगे, जो होता है सो कर लेंगे अपन। एलसीएम क्या आ गया, कोस थीटा, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक, एक का भाग कोस में, कोस बार कोस को एक से गुणा किया, कोस थीटा, प्लस कोस का भाग कोस कट गया, साइन थीटा, प्लस कोस से कोस कट गया 1। ओके, हाँ जी। अब यहां पे एलसीएम क्या आ गया, साइन थीटा, एक का भाग साइन में, साइन बार साइन को साइन से गुणा किया, साइन थीटा, प्लस कोस थीटा, माइनस साइन का भाग साइन, -1। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब इसको अपन को आगे बढ़ाना है। अब इससे आगे जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, ओके, बहुत गजब क्वेश्चन है, इससे आगे देखना। अब आपको इतना नजर आवे तो समझ में आवे, वरना फिर ये बहुत हैवी मसला है। आप एक काम करो, ये जो है ना, इसको ये देखो, मैं इस पूरी को ए मानो, वरना और कोई कंडीशन नहीं बन सकती। ये हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये दोनों सेम सेम है कि नहीं, ब्रैकेट के अंदर जो मैंने रेड ब्रैकेट के अंदर डाला सेम सेम है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ओके, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी साइन थीटा इंटू कोस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अच्छा अब एक चीज बताइए मुझे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये एक हो गया, ये सुनो। अब सुनिए, ये तो हो गया 1, ऐसे ध्यान देना, ये तो हो गया 1, यहां से लगा के यहां तक 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए ये कैंसिल हो गया ना, ये +1 ये -1, कितना सुंदर क्वेश्चन है। ऊपर क्या है, ऊपर है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बटे में क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। अब ये अपना कैंसिल हो गया, फाइनल रिजल्ट क्या है, फाइनल रिजल्ट है 2, ये आंसर है, ये सुनो, ठीक है। तो इस प्रकार की बात है प्यारे साथियों, ओके। तो आपको ऐसे समझना है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखो, बहुत गजब क्वेश्चन है। सुनिए, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2, आप इस बात को जानते हो कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, तो 2 थीटा कितना है 30 डिग्री, 2 थीटा कितना है 30 डिग्री। अब एक बात बताइए, 2 थीटा अगर 30 डिग्री है, 2 से कट गया ये 15 बार, तो थीटा कितना है 15 डिग्री, थीटा 15 है। अब अपन यहां लेके चलते हैं कोस 75 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कितना है 15 डिग्री। अब एक बात बताइए, कोस 75 माइनस 15 गया तो 60 डिग्री, और कोस 60 का मान आपको पता है 1/2 होता है, ये आपका आंसर है, ये सुनो, ठीक है। तो इस प्रकार की कंडीशन है प्यारे साथियों। तो ये था अपना एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस। अब इसके बाद में केवल एक टाइप बचा है जो हाइट एंड डिस्टेंस का है, ऊंचाई एवं दूरी, है ना, ऊंचाई और उनके साथ में कौन इन्वॉल्व हो जाएंगे, यानी एंगल इन्वॉल्व हो जाएंगे, और डिस्टेंस वाला मसला होगा, ठीक है। अगले वीडियो के अंदर ट्रिगोनोमेट्री को फिनिश कर देंगे, उसके बाद में और कोई बहुत डेंजर टाइप का जो आपको खुंकार लगता है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। और निश्चित तौर पे अगर आप पूरी श्रृंखला को, सीरीज को कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो गारंटी है कि आपकी मैथ बहुत सॉलिड हो जाएगी। मैथ को लेकर के जो स्टूडेंट्स के अंदर खौफ है वो इसी कारण से है
कि वो सीड टू ट्री काम नहीं करते, बीज से जो वृक्ष बनता है ना उसकी भांति काम नहीं करते। वो यहां से शुरू कर देंगे बीज में से और ऊपर का हिस्सा देख लेंगे, ये नहीं देखेंगे, तो कभी न वो बुनियाद जो है टिकने वाली नहीं है। ठीक है, बाकी आप में से वे लोग जो मैथ्स को कंप्लीटली सॉल्व आउट करना चाहते हैं, यानी मैथ्स की समस्या को ही मिटाना चाहते हैं, तो मैथ का कोर्स है क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन पर, संपूर्ण अंक गणित एवं एडवांस मैथ, जिसको आप जो है बाय कर सकते हैं, केवल 499 का है, जिसके अंदर एडवांस मैथ और जनरल मैथ सारी मिला करके, अभी तो पूरे नहीं हुए हैं, टोटल 150 वीडियो पूरे होंगे, 120 के आसपास होने को आए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।